सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी से अभी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से अपना छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा जो कि कवर करेगा तीनों सेक्शन को। सर्कुलर से सारी वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, तेजस क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, बैंक शेल कैटेगराइज द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय द बैंक इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। बैंक को कैटेगराइज करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट्स जो बैंक करती है किस कैटेगरी में। ए ऑप्शन है हेल्ड टू मेच्योरिटी, बी ऑप्शन अवेलेबल फॉर सोयल, सी ऑप्शन है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, डी ऑप्शन ऑल द अबव। देखिए, जो बैंक कैटेगराइज करती है इन्वेस्टमेंट्स को, जो बैंक करती है, बैंक खुद जो इन्वेस्टमेंट करती है उसको कैटेगराइज करती है किस कैटेगरी में। ए ऑप्शन जो है हेल्ड टू मेच्योरिटी सही है, बी ऑप्शन अवेलेबल फॉर सेल ये भी सही है, सी ऑप्शन है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस ये भी सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, पीएम विश्वकर्मा स्कीम इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू। पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी मदद देता है किसको। ए ऑप्शन है फार्मर्स, बी ऑप्शन आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल, सी ऑप्शन रूरल वेवर्स, डी ऑप्शन है सर्विस प्रोवाइडर्स। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, एक्सपेंड सीआरएमसी, सीआरएमसी का फुल फॉर्म क्या होगा। ए ऑप्शन क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, बी ऑप्शन क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन कमेटी, सी ऑप्शन कंट्री रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, डी ऑप्शन है कंट्री रिस्क मैनेजमेंट काउंसिल। तो सही ऑप्शन क्या है, सीआरएमसी का फुल फॉर्म क्या होगा। जो सीआरएमसी का फुल फॉर्म होगा उसका हो जाएगा क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, डेट ऑफ रिव्यू ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई जनरली इन द मंथ ऑफ। किस डेट को रिव्यू करता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। ए ऑप्शन है अगस्त अक्टूबर दिसंबर फरवरी, बी ऑप्शन है अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर फरवरी, सी ऑप्शन है दिसंबर मार्च जून सितंबर, डी ऑप्शन है मार्च जून दिसंबर नवंबर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर फरवरी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, न्यू कंसेप्ट ऑफ ईबीएलआर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स इंटरेस्ट रेट्स लिंक्ड टू। जो नया कंसेप्ट ईबीएलआर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट का या इंटरेस्ट रेट लिंक्ड होता है किससे। ऑप्शन आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट, बी ऑप्शन है जीओआई 3 मंथ 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड, सी ऑप्शन है एनी अदर बेंचमार्क इंटरेस्ट पब्लिश बाय फिबिल, डी ऑप्शन ऑल द अबव। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं जो नया कंसेप्ट है ईबीएलआर यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, तो इंटरेस्ट रेट किससे लिंक होगा। जो ए ऑप्शन बोल रहा है कि आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट ये भी सही है, बी ऑप्शन बोलता है गवर्नमेंट 3 मंथ 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड ये भी सही है, सी ऑप्शन बोलता है कोई भी दूसरा बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो कि फिबिल पब्लिश करती है ये भी सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा सारे बात सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, इंटरेस्ट रेट्स चार्ज्ड बाय बैंक्स इन टर्म्स ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव्स कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ अंडर द प्रोविजन। से बोलता है इंटरेस्ट रेट जो बैंक चार्ज करती है आरबीआई के निर्देशानुसार उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ में किस प्रोविजन के तहत। ए ऑप्शन है सेक्शन 21A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है सेक्शन 21A ऑफ एन एक्ट, सी ऑप्शन सेक्शन 35A ऑफ आरबीआई एक्ट, डी ऑप्शन सेक्शन 20A ऑफ आरबीआई एक्ट। सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ए सेक्शन 21A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइबिलिटी इज नॉट टेकन एज ए पार्ट ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज फॉर द पर्पस ऑफ सीआरआर। बोलता है यहाँ पे कौन सा लाइबिलिटी जो है वो पार्ट नहीं होगा ना ही टाइम और डिमांड लाइबिलिटीज का, जहाँ पर्पस होता है सीआरआर को कैलकुलेट करना। कौन सा लाइबिलिटी ऐसा है जो कि पार्ट नहीं होगा टाइम और डिमांड लाइबिलिटीज का, जहाँ पर्पस होता है सीआरआर का निकालने का। ये ऑप्शन है पेड अप कैपिटल, बी ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट, सी ऑप्शन है सेविंग डिपॉजिट, डी ऑप्शन सी ऑप्शन है सेविंग अकाउंट्स, डी ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, जब पर्पस होता है सीआर के लिए उसमें कौन सी चीज़ नहीं लेते, तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा आपका पेड अप कैपिटल नहीं लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, सेविंग अकाउंट्स भी लेते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स भी लेते हैं। सवाल था क्या नहीं लेते हैं, तो पेड अप कैपिटल, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, व्हेन आरबीआई वांट्स टू रिड्यूस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम इट। जब आरबीआई चाहता है कि कम करना लिक्विडिटी को बैंकिंग सिस्टम, तो क्या करेगा। ए ऑप्शन इंक्रीज द एसएलआर, बी ऑप्शन इंक्रीज द सीआरआर, सी ऑप्शन इंक्रीज द रेपो रेट, डी ऑप्शन है इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई चाहता है कम करना लिक्विडिटी को बैंकिंग सिस्टम, तो क्या करेगा, ठीक है, सवाल ये था। तो यहाँ पे जब लिक्विडिटी को कम करना है तो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9,
व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ सीआर डेट कैन प्रेस्क्राइब, मिनिमम और मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ सीआर कैश रेशियो कितना होता है? ए ऑप्शन है 3% 20%, बी ऑप्शन 4% 20%, सी ऑप्शन 5% एंड 20%, डी ऑप्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ आरबीआई। जब हम बात करें सीआरआर कितना होना चाहिए, तो मिनिमम कुछ नहीं है यानी 0% आप बोल लीजिए, और मैक्सिमम भी कुछ नहीं है, ठीक है, वो भी 0% है, मतलब कुछ भी नहीं है, यानी हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया, आरबीआई के पास पावर जो मर्जी वो करे वो। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। आरबीआई कैन इशू डायरेक्टिव्स टू बैंक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर लोन्स एंड एडवांसेस अंडर सेक्शन 21 ऑफ, तो बोलते हैं आरबीआई इशू कर सकता है डायरेक्टिव्स बैंकों को उस रिस्पेक्ट में जहाँ लोन्स और एडवांसेस है, जो सेक्शन 21 है बैंकिंग रेगुलेशन, वो कौन सा? ए ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन एनआई एक्ट, सी ऑप्शन आरबीआई एक्ट 1984, डी ऑप्शन है एसबीआई एक्ट 1955। तो ये हम जो बात कर रहे हैं सेक्शन 21 किसका? बैंक रेगुलेशन एक्ट है, ए ऑप्शन। यहाँ हमारे पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा तीनों सेक्शन को, सर्कुलर्स के सारी वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोज हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jipcstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा city793@gmail.com। मैं सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।